आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। यदि कण की गति पर हवा का अवरोध इसके भार n गुना हो, मतलब क्या बोल रहा है, कोई कण क्या रहा है, गति कर रहा है, उसका अवरोध इसके भार के n गुना होता है और कण क्षैतिज दिशा में v वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, तो दर्शाइए कि कण का वेग v 1 माइनस साइन फाइव के घात n-1/2 और यहाँ पर गुणित 1 प्लस साइन फाइव के घात माइनस n+1/2 आना चाहिए। ठीक, जहाँ कण क्षैतिज से फाई कोण बनाता है। ठीक, इसका क्या बोल रहा है, जो अवरोध है, ठीक, जो अवरोध मिलेगा, अवरोधी बल होगा जो एन, तो क्या होगा, एन के साथ गुणा होगा, जो अवरोधी बल है। ठीक, अवरोधी बल है वो क्या होगा, एन के साथ गुणा होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास हवा में क्या कर रहा है, कण गति कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो ऊपर की ओर देखिए Nmg बल लगा रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए साइन टी कोड से, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन रहा है, यहाँ पर एक्स, ठीक, एक्स दिशा में है। यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ से कोण क्या जा रहा है, ठीक, कोण यहाँ से हमारे पास, ठीक, एक स्पर्शी रेखा जा रहा है। ठीक, यहाँ से देखिए कि बिंदु P यहाँ पर है, π/2 माइनस साई यहाँ पर कोण, ठीक, ये हमारे पास π/2 माइनस साई कोण यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, mg बल गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ अवरोधी बल कण, ठीक, बल कण के भार n गुणा है, अतः अवरोधी बल इज इक्वल टू Nmg होता है। स्पर्शी तथा अभिलंब अनुदिश गति का समीकरण, स्पर्शी तथा अभिलंब के अनुदिश क्या कहता है, गति का समीकरण क्या आता है, गति का समीकरण हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक, mv/ds इज इक्वल टू mg cos, ठीक, क्योंकि एक इसमें बोला है क्षैतिज दिशा में बोला है, क्षैतिज दिशा में बोला है, तो क्षैतिज के लिए क्या लगता है, कॉस लगता है, कॉस। और यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है, π/2 माइनस साई कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर में साई कोण बन रहा है और क्षैतिज दिशा में देखिए, ऐसे देखोगे इस तरफ से क्षैतिज दिशा लगेगा, तो इस दिशा में देखिए π/2 माइनस साई कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग लिए हैं π/2 माइनस साई कोण, और यहाँ पर माइनस अवरोधी बल क्या है हमारे पास, माइनस Nmg है। ठीक, तो माइनस Nmg है, ठीक, Nmg है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ से m और यहाँ से m दिख रहा है, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालकर बाहर निकालकर उसको काट देंगे। तो देखिए हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉमन निकाल दिया है। ठीक, देखिए कॉमन निकाला, m और m को देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पर कॉमन अभी बाद में निकालूंगा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए π/2 माइनस साई, तो यहाँ पर देखिए π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह साई है, जाएगा साई हो जाएगा, तो देखिए साइन साइन होगा। अब m कॉमन दिख रहा है, m को कॉमन निकाल दें, कॉमन से m से m कटा, तो क्या बचा, v dv/ds इज इक्वल टू g साइन साई माइनस Ng हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए एक समीकरण होता है रो बराबर, ठीक, मतलब एक दूसरा समीकरण ये हमारे पास आता है। ठीक, mv² में रो इज इक्वल टू mg cos साई होता है। ठीक, ये समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए m से m कटेगा और क्या बचेगा, v² में रो इज इक्वल टू g cos साई हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। ठीक, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, ठीक, समीकरण 2 से अभिष्ट बिंदु पर साई इज इक्वल टू फाई कोण बनता है। ठीक, मतलब साई बराबर हम लोग क्या लेंगे, फाई ले लेंगे। ठीक, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 में देखिए v² इंटू में क्या आ जाएगा, रो का मान क्या आता है, रो का मान क्या लिख सकते हैं, इस रो का मान क्या आता है, ds/d साई, तो यहाँ पर हो जाएगा ds/d साई हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, d साई/ds हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर g cos साई हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए समीकरण 1 भागित समीकरण 3। ठीक, समीकरण 1 हमारे पास ये मिला था, इसको भागित करेंगे इसके साथ। ठीक, तो देखिए ये उठाकर यहाँ पर रख देंगे, देखिए v dv/ds, ठीक, और बटे में देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, mv² में रो हो गया। ठीक, तो यहाँ पर v², ठीक, समीकरण 3 प्राप्त क्या मिला था, v² इंटू d साई/ds, तो यहाँ पर v² d साई/ds हो जाएगा, इज इक्वल टू
जी साइन साई माइनस एन जी बटे में क्या आ जाएगा जी कॉस साई हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए एक वी स्क्वायर से एक वी स्क्वायर कट गया, डी एस से डी एस कटा, तो क्या बचेगा अपान में वी डी वी अपान में डी साई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से जी जी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालकर जी से जी काट दीजिए, यहाँ पर साइन साइन माइनस एन जी हो गया बटे में कॉस साइन हो गया। ठीक, अब उसका देखिए कॉस को अलग अलग कर देते हैं और यहाँ पर ये सेम का सेम रहेगा। ठीक, तो साइन साइन अपान में कॉस साइन माइनस एन अपान में कॉस साइन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो साइन बाई कॉस में क्या होता है टेन साइन होता है, माइनस एन अपान में कॉस साइन हो गया। ठीक, और यहाँ पर वन अपान में वी डी वी अपान में डी साइन हो गया। इसको जब ठीक वन अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक, वन अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ पर कहा जाएगा ठीक डी वी अपान में कहा जाएगा डी वन अपान में भी डी वी अपान में कहा जाएगा डी साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या ले सकता हूँ साइन वाले को साइन की तरफ कर देता हूँ, तो डी वी अपान में वी इज इक्वल टू टेन साइन और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा एन सेक साइन और यहाँ पर डी साइन हो गया। साइन वाले को साइन की तरफ किए, अब उसका दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो देखिए टेन साइन माइनस क्या हो जाएगा ठीक, यहाँ पर देखिए डी वी अपान में वी और इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस था मैंने प्लस कर दिया, सॉरी ये माइनस है ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस एन सेक साइन और यहाँ पर डी साइन हो गया। ठीक, अब उसका देखिए टेन साइन का समाकलन क्या होता है और सेक साइन का समाकलन क्या होगा, देखिए यहाँ पर ठीक देखिए ठीक वन अपान में वी था, डी वी अपान में ऐसे था, तो इसका समाकलन क्या होता है लॉग हो जाएगा, तो लॉग वी इज इक्वल टू देखिए टेन साइन का समाकलन क्या होता है लॉग लॉग सेक साइन होता है, और माइनस में देखिए सेक साइन का समाकलन क्या आता है एन कांस्टेंट निकल जाएगा, समाकलन लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन होता है और प्लस सी कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रारंभ में क्या हो जाएगा, प्रारंभ में जीरो पर ठीक साइन इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू कैपिटल वी हो जाएगा, तो देखिए साइन का मान जीरो रखेंगे और वी का मान कैपिटल वी रखेंगे, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग साइन सेक जीरो और माइनस में एन लॉग सेक जीरो प्लस टेन जीरो और प्लस सी हो गया। ठीक, अब उसका देखिए कैपिटल वी लॉग लॉग कैपिटल वी इज इक्वल टू इसका मान क्या जाता है वन होता है, तो यहाँ पर लॉग वन हो गया, माइनस में देखिए एन और यहाँ पर लॉग इसका मान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इसका मान क्या आता है जीरो होता है टेन जीरो का मान। ठीक, और प्लस सी हो गया, तो देखिए लॉग वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो जीरो और प्लस वन सी हो जाएगा। ठीक, मतलब लॉग वन का मान क्या होता है लॉग वन का मान क्या आता है जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये होगा, तो सी का मान क्या मिलेगा लॉग वी मिलेगा। अब देखिए सी का मान इस समीकरण में फिर में उठाकर रख देते हैं, देखिए इस समीकरण में उठाकर हम लोग रख दिए, यहाँ पर हम लोग मान रखे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस सी है और यहाँ पर लॉग वी है, तो यहाँ पर उठाकर मान यहाँ पर रख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा लॉग वी और यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग सेक साइन और माइनस में देखिए एन लॉग सेक साइन प्लस टेन साइन प्लस में लॉग वी हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए मान को उठाकर यहाँ पर रख दें। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किए हैं ठीक ये लॉग लॉग के फार्मूला में है, लॉग के फार्मूला में गुणा है तो ये क्या आ जाता है घात में चला जाता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग स्मॉल वी माइनस लॉग कैपिटल वी इज इक्वल टू लॉग सेक साइन माइनस में देखिए ये गुणा में ऊपर में जाएगा लॉग के फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा सेक साइन प्लस टेन साइन के घात एन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं लॉग के फार्मूला से क्या हो जाता है बट्टे में चला जाता है, तो देखिए लॉग स्मॉल वी बटे में वी इज इक्वल टू लॉग सेक साइन बटे में सेक साइन प्लस टेन साइन के घात में एन हो गया। ठीक, लॉग से लॉग काट दिया तो क्या बचा है स्मॉल वी बटे में कैपिटल वी इज इक्वल टू सेक साइन बटे में क्या आ जाएगा सेक साइन प्लस टेन साइन के घात एन हो गया। ठीक, अब उसका देखिए इसको फिर से हम लोग बदल देते हैं, सेक साइन का सूत्र क्या था वन अपान में कॉस साइन हो जाएगा, तो देखिए वन अपान में कॉस साइन लिख दिए, बटे में देखिए सेक साइन का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा वन अपान में कॉस साइन होगा, और प्लस टेन साइन को क्या लिख सकते हैं साइन साइन बटे में कॉस साइन लिख सकते हैं घात में एन। ठीक, अब उसका देखिए इसको क्या किए हैं ठीक, इसको हम लोग क्या किए देखिए ठीक, यहाँ से देखिए वन अपान में कॉस साइन का कॉस साइन है। ठीक, यहाँ से मैंने क्या किया इन दोनों को अलग अलग करके इसको अलग कर निकाल दिया, मतलब कॉमन निकाल दिया कॉस साइन को। ठीक, तो क्या ये क्या हो जाएगा वन प्लस क्या जाएगा साइन साइन के घात एन हो जाएगा, और बट्टे में देखिए कॉस साइन के घात एन हो जाएगा। ठीक, कॉस साइन के घात एन हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए कॉस साइन के घात एन हो गया। ठीक, अब उसके देखिए इसको क्या किया जाएंगे क्या करेंगे, इसका मान क्या था हमारे पास ठीक, कॉस साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऋण में वन माइनस साइन स्क्वायर साइन लिख सकते हैं।
ठीक, ऋण में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन लिख सकते हैं। तो देखिए इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, उठकर ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे में है तो ये उठकर क्या आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो देखिए v अपान में v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस साई के घात n हो जाएगा। और बटे में देखिए हम लोग कॉस का मान क्या रखे, ऋण 1 माइनस साइन स्क्वायर साई हो गया, और ये पहले से था, ठीक, 1 प्लस साइन साई के घात n, ठीक, और ये वाला n यहाँ पर हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, इसका मान फिर से हम लोग रख दिए हैं, ठीक। कॉस साई का मान क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन होता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा साइन, और इसके घात में क्या है n है, तो इसके घात में भी क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए इसके घात में भी n है तो इसके घात में n है, तो यहाँ पर मान रख दिए ऋण 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, और बट्टे में देखिए इसके घात में भी n है, इसके घात में भी n है, तो दोनों को एक साथ लिख दिए इस प्रकार से, 1 प्लस साइन साइन हो गया कि घात में n, और इसको अलग लिख दिए 1 अपान में ऋण 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या किया है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, 1 अपान में देखिए 1 अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन हो गया, ठीक। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, 1 प्लस साइन क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ से हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ से देखिए ये हमारे पास इतना था और इतना हमें प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पर इक्वल इतना प्राप्त हुआ था, ऋण 1 माइनस साइन स्क्वायर साई बटे में 1 प्लस साइन साई के घात n, और यहाँ पर 1 अपान में ऋण 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, इस प्रकार से मिला था। तो देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, a माइनस b, और क्या आता है a प्लस बी होता है। तो देखिए ये भी वही की उसी की तरह दिख रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन दिख रहा है, ठीक। देखिए a की जगह 1 है और b की जगह साइन साइन है, ये तो ऋण अपना रहेगा ही रहेगा ना। तो देखिए ये हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन साइन लिख सकता हूँ, ठीक, साइन साइन लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, एक क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन साइन लिख सकता हूँ, इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर ऋण लगा है तो ये भी ऋण लग जाएगा और ये भी ऋण लग जाएगा, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ऋण लग गया है, ठीक। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए ऋण 1 माइनस साइन साइन, और यहाँ पर ऋण 1 प्लस साइन साइन हो गया, ठीक, इसका ये रूप है, ठीक। और यहाँ पर घात में n का n है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन साइन है, 1 प्लस साइन साइन है, तो 1 प्लस साइन साइन है, देखिए 1 प्लस साइन साइन है, ठीक। साइन साइन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऋण में 1 प्लस साइन साइन, ठीक, साइन साइन, और यहाँ पर इंटू में ऋण 1 प्लस साइन साइन लिख सकता हूँ, ठीक। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन साइन, 1 प्लस साइन साइन, सेम ये प्राप्त होगा, ठीक, हमें यही प्राप्त होगा 1 प्लस साइन साइन। देखिए 1 प्लस साइन ऋण 1 प्लस साइन साइन और ऋण 1 प्लस साइन साइन लिख दिया, ठीक, इसी को रूप को। और ये देखिए ये इसको भी मैंने वही ठीक वही वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगा दिया है, ठीक, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन, और यहाँ पर ऋण 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन होगा माइनस में, और यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा है, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला इसमें भी लगा है और यहाँ पर इसमें भी लगा है, ठीक। अब उसका देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये से ये ऊपर कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर v का स्मॉल v, और इसको हम लोग इस तरफ गुणा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए v हो गया। अब ये देखिए ये क्या है, नीचे में है, बटे में, कुछ इस प्रकार से हमारे पास है, तो इस प्रकार से पहले लिख ले। देखिए ये और ये कटेगा तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ठीक, इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से सेम का सेम, ये देखिए, ठीक, ये सेम का सेम है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये कटा है तो क्या बचा है, ये और ये कटेगा तो ऋण 1 माइनस साइन साइन, और यहाँ पर बट्टे में ऋण 1 प्लस साइन साइन के घात में पूरे के घात में n बचा है। तो देखिए पूरे के घात में n बचा है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ना लिख कर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपान में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन साई के घात 1 बटे में 2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन साई के घात में 1 बटे 2 लिख सकता हूँ, ये बटे में ना। उसके बाद इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन साई के घात 1 बटे में 2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन साई के घात क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में 2 लिख सकता हूँ, ठीक। इसके घात में क्या है, पूरे के घात में n। देखिए इसको ऊपर उठा देता हूँ, इसको ऊपर उठा देता हूँ, ठीक। तो इसको ऊपर में ले जाऊंगा तो क्या जाएगा, ये माइनस में लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन साई
साइन के घात में क्या आ जाएगा -1/2। इसको भी क्या लिख सकता हूँ गुणित 1 प्लस साइन के घात में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वैसी की तरफ यहाँ पर भी इसको किया है, इसको भी ऊपर ले गए हैं। ठीक, सबसे पहले इसके अंदर गुणा कर देते हैं एन को गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन के घात में क्या आ जाएगा n/2 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस साइन के घात क्या हो जाएगा साइन के घात क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे इसको, ठीक, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से है, ठीक, और ये क्या है v/v है, तो इसको इस तरफ तिर्यक गुणा कर दिए हैं। ठीक, तिर्यक गुणा इसको करेंगे, देखिए मैंने तिर्यक गुणा यहाँ पर किया है। ठीक, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v, और यहाँ पर 1 माइनस साइन के घात -1/2, और यहाँ पर 1 प्लस साइन के घात -1/2, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन के घात -1 -n/2। ठीक, ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा ना, क्योंकि देखिए ये तो पहले से ऊपर में है ना, यहाँ पर ये प्लस में ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये ऊपर उठेगा, ये देखिए ये वाला ऊपर जाएगा प्लस वाला, तो ये माइनस में आएगा। तो देखिए 1 प्लस साइन के घात -1/2 हो गया। ठीक, n/2। अब उसके देखिए माइनस वाला दिख रहा है, माइनस वाला दिख रहा है, ठीक, घाते आपस में जुड़ेंगे, सेम दिख रहा है, तो v 1 माइनस साइन के घात -1/2 प्लस n/2, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इस प्रकार से हो गया। ठीक, प्लस वाला देखिए ये माइनस में भी है, ये भी माइनस में है, तो दोनों को माइनस माइनस लिख देंगे। ठीक, अब उसके देखिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, v 1 माइनस साइन के घात n/2 -1/2 हो गया। ठीक, और उसके बाद देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको भी 1 प्लस साइन के घात माइनस को कॉमन निकाले n+1 में क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू स्मॉल v मतलब कैपिटल V, और यहाँ पर 1 माइनस साइन के घात n-1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1 प्लस साइन के घात -n+1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू v 1 माइनस साइन के घात n-1/2 और 1 प्लस साइन के घात n+1/2 हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये प्रूव्ड होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, जो क्वेश्चन में बताया था वो हमें सिद्ध होकर आ गया। ठीक, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए, गति का समीकरण लिए जो कि क्षैतिज दिशा में था, और n गुणा उसका अवरोधी बल था, उसको क्या किए हम लोग साइन में, इसको साइन में बदल दें तो साइन में बदल लिए, साइन में बदल कर उसको क्या किए एक समीकरण याद रखना पड़ेगा, mv² में रो इज इक्वल टू mg cos साइन होता है। ठीक, इसको जब हम लोग रो का मान रखे, रो का मान ये मिला। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को भागित किए, भागित करने पर हमें एक समीकरण मिला तो इस प्रकार से मिला, साइन को साइन की तरफ भेजे, कॉस को कॉस की तरफ भेजे, और उन दोनों पक्षों का क्या किए समाकलन किए। समाकलन करने के बाद हमें फिर से एक समीकरण मान मिला। समीकरण मान मिलने के बाद हमारे पास क्या हुआ, सी का मान निकाले, सी का मान फिर से इस समीकरण में रखें तो इस प्रकार से मिला। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या किए, ठीक, कॉस साइन टेन को, उसके बाद कॉस और टेन और सेक को कॉस और साइन बटे में कॉस में बदल दें। ठीक, तो उसके बाद उसको हल किए तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण को प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुआ। ये सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। ठीक, यहाँ तक आप बनाना सीखना।